आंत आपके शरीर का सबसे समझदार अंग नहीं है, ये गंदगी से भरी है। It's a fact. ये आपके शरीर का सबसे बुद्धिमान हिस्सा नहीं है। ये गट फीलिंग, आपकी आंत से इसलिए आती है क्योंकि जब आप फैसला नहीं कर पाते तो डर पैदा होता है। जब डर आता है तो ये आपकी आंत पर प्रभाव डालता है, क्योंकि डर और आंत में हलचल काफी जुड़े होते हैं। इसलिए हम कहते हैं शिट स्कैर्ड। ये बहुत जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो जब आप कुछ तय नहीं कर पाते और आप में थोड़ी घबराहट या डर आ जाता है तो आपके पेट में हलचल होने लगती है। ये मत सोचिए कि यह कोई बुद्धिमानी की हरकत है, लेकिन साथ ही जब कुछ खास, डर का मतलब है कि आप खतरा महसूस करते हैं। जब वो आता है तो आप सतर्क हो जाते हैं। जब खतरा होता है तो बहुत से लोग इतने ज्यादा सतर्क हो जाते हैं जितना वे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुए। क्या कभी आपकी कार या मोटरसाइकिल किसी से भिड़ी है, या कम से कम आप साइकिल से गिरे हैं? तो अगर आप किसी चीज से टकराने वाले हों या आप छत से गिरने वाले हों, तो वो कुछ पल अगर आप वाकई गिर गए तो शायद आप जिंदा ना बचें, लेकिन जब आपको लगा कि आप गिरने वाले हैं तो आप देखेंगे कि वो पल आपकी याददाश्त में बने रहेंगे हमेशा। 30 साल बाद भी आपको वो एक घटना याद रहेगी, क्योंकि आप उस पल बहुत ज्यादा सतर्क थे। तो खतरा आपको सतर्क बनाता है, या खतरे का एहसास सतर्कता लाता है। सतर्कता की वजह से आप चीजों को उससे थोड़ा बेहतर देख पाते हैं जो आप आमतौर पर देखते हैं। तो ये गट वाली चीज यहीं से आई है। But believe me, gut is not the most intelligent part of your body. It's better to use your brain. आंत आपके शरीर का सबसे बुद्धिमान हिस्सा नहीं है। अपने दिमाग का प्रयोग करना बेहतर होता है। जब आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं तो एक खास बुद्धिमत्ता होती है जो किसी परिस्थिति में आपकी अपनी बुद्धि के जरिए काम करती है, और बेशक दूसरों से मिली जानकारी भी है। एक व्यक्ति को इन दो चीजों को तौलना चाहिए। हर परिस्थिति में मैं अपनी ही चीजें करूंगा, बेवकूफी होगी। हर परिस्थिति में वही करूंगा जो किसी और ने सिखाया, यह भी बेवकूफी है। इन दोनों के बीच सही संतुलन जैसी चीज नहीं होती। ये हमारे कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, और साथ ही आपके बौद्धिक स्तर पर और आपके पास उपलब्ध जानकारी के स्तर पर। आपके पास मौजूद जानकारी कितनी भरोसेमंद है, या आपकी बुद्धिमत्ता आपके पास मौजूद जानकारी से ज्यादा भरोसे लायक है, इसका कोई आदर्श फैसला नहीं होता। यह हर व्यक्ति के लिए अलग होता है और यह हर परिस्थिति के लिए भी अलग होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि यह एक तरह का हुनर है, लेकिन मैं इसे हुनर नहीं कहूंगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि वे सीख सकते हैं। अगर यह हुनर है तो इसे सिखाया जा सकता है। ये ऐसी चीज नहीं है जो आप किसी से सीखते हैं, ये ऐसी चीज है जो आप धीरे धीरे विकसित करते हैं। कितना, किस हद तक आपकी बुद्धि ज्यादा भरोसेमंद है उपलब्ध जानकारी से, ये ऐसी चीज है जिसका निर्णय आपको खुद करना है। मेरे लिए मेरे जीवन में जो भी जानकारी आती है, मैं पहले उसे बस अनदेखा कर देता हूँ और फिर उसे अपनी बुद्धि से देखता हूँ। अगर मेरी खुद की बुद्धि अपना रास्ता नहीं खोज पाती, सिर्फ तभी मैं दूसरी जानकारी को देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद को उस जानकारी से दूषित नहीं करना चाहता और अपनी बुद्धि की क्षमता को बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं हर चीज को वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे वो है। अगर ये तरीका काम नहीं करता, अगर मेरी बुद्धि उतनी पैनी नहीं है, उसके पास आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, तभी मैं दूसरे लोगों की जानकारी को देखता हूँ। हर किसी को यह तरीका अपनाना जरूरी नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए अलग है और हर परिस्थिति के लिए अलग भी। हर परिस्थिति में ये एक सा नहीं होगा। जब मैं किसी एक अजनबी देश में गाड़ी चलाता हूं तो मैं आमतौर पर, ये एक स्त्री की आवाज होती है जिसमें जीपीएस कहता है बाएं मुड़ो, मैं बाएं मुड़ता हूं, दाहिने मुड़ो, वो जो भी कहती हैं, मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। तो ये एक निर्णय है जो आप लेते हैं कार्य के हिसाब से।